चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन इस मांग के बीच मोदी कैबिनेट से एक इस्तीफा आ गया है। देश में पिछले कई दिनों से एक ही मांग गूंज रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सड़क से संसद तक, छात्र संगठनों से विपक्ष तक, हर तरफ यही सवाल उठ रहा है। लेकिन इसी राजनीतिक तूफान के बीच इस्तीफा आया है, और वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, बल्कि रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। जंतर मंतर पर भारी बवाल मच गया, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। जंतर मंतर के पास टॉलस्टॉय में हंगामा। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जंतर मंतर पर बवाल मचा हुआ है। तो देखिए, राजनीतिक तूफान मचा हुआ है, और इस राजनीतिक तूफान के बीच मांग सिर्फ एक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और इन तमाम गूंज के बीच में एक इस्तीफा आ गया है, और वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, बल्कि रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का है। एक महीने में यह दूसरा बड़ा केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा है। पहले जॉर्ज कुरियन और अब रवनीत सिंह बिट्टू। सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मोदी सरकार सिर्फ मंत्री बदल रही है, या 27 की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, और जो देश में पक रहा है इस समय प्रेशर, उसमें भी कुछ हलचल है, उसकी वजह से भी कुछ हलचल है। बिट्टू का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, और माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें पंजाब में बड़ा संगठनात्मक दायित्व दे सकती है। यानी दिल्ली की कुर्सी छोड़कर अब पंजाब की सियासत संभालने की तैयारी है। लेकिन उधर नीट विवाद और छात्र आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं है, लेकिन लगातार हो रहे बदलाव एक बड़ा संदेश जरूर दे रहे हैं। बीजेपी अब सरकार से ज्यादा चुनावी मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में मंत्रालयों का गणित बदल रहा है, राज्यों के हिसाब से चेहरे तय हो रहे हैं, और सत्ता की पूरी रणनीति नए सिरे से लिखी जा रही है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बिट्टू ने इस्तीफा क्यों दिया, सवाल यह है कि मोदी कैबिनेट में अगला नंबर किसका होगा। कहीं जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच तो नहीं होने जा रहा है। उसके लिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रही हूं, समझते चलिए कि क्या कुछ घटित हो रहा है और कैसे घटित हो रहा है। बीजेपी का बड़ा गेम प्लान क्या है। रेल राज्य मंत्री पद से रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दे दिया है, और यह इस्तीफे की मांग के बीच चर्चाओं में है। एक महीने में दूसरा बड़ा केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा है ये। इससे पहले जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दिया था, जॉर्ज कुरियन के बाद ये दूसरा बड़ा इस्तीफा है। जॉर्ज कुरियन के बाद कैबिनेट बदलाव की जो चर्चा है वो और ज्यादा तेज हो गई है। आज राहुल गांधी ने भी जिक्र किया कि बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब चुनाव 2027 में है, और ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू को बड़ी भूमिका मिल सकती है। और संगठनात्मक सरकार संगठन की रीब्रांडिंग की रणनीति बना रही है, और कैसी होगी ये रणनीति, सभी की नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन इस बीच आपको क्या समझना है, नीट विवाद के बीच शिक्षा मंत्री पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये फेरबदल जल्द हो सकता है, और जल्द होने की वजह समझिए, देश के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, और दूसरी तरफ कई मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदलने की जो अटकलें हैं वो तेज होती जा रही हैं। यह अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा है। चुनावी राज्यों के हिसाब से नए चेहरे आ सकते हैं, पुरानों की छुट्टी होना शुरू हो चुकी है। यह होता है,
क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने की भी तैयारी इस बीच की जा रही है। तो कैसे होंगे ये समीकरण और क्या इस समीकरण में जो प्रेशर इस समय चल रहा है उसे भी एडजस्ट किया जाएगा? पंजाब समेत कई राज्यों पर बीजेपी का फोकस है और बीजेपी लगातार अपने पत्ते वहां मजबूत करना चाहती है।